हाँ हाँ डाल देंगे यार, शेयर कर वो चित्र से डाल देंगे ना? देंगे, लिंक शेयर हो जाएगा ना। नहीं सर, चित्र से डालते हैं गूगल ड्राइव पे। ओके हाँ ड्राइव पे ही रहता है वो, तो ड्राइव पे रहेगा, शेयर कर देंगे, शेयर्ड हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। तो जस्ट हमने ये डिस्कस कर ही लिया था, राइट। अब कहाँ गया ये तो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स की हमने बात की थी, एंटिटी कंस्ट्रेंट्स की हमने बात की थी। हाँ अगर हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की बात करते हैं तो वो क्या कहता है वो समझिए। एक मास्टर टेबल है, जब स्टूडेंट एक एंट्री करता है, रजिस्टर करता है, तो उसे एक रोल नंबर मिलता है। उसका जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो आप इसमें रख लेते हो, ये स्टूडेंट्स के नाम है, ठीक। इनका कोर्स है, कोर्स के लिए CID बन गया, C1 C1 C2 C3, ये आपकी मास्टर फाइल है। अब जो आपकी कोर्स है उसमें कोर्स की डिटेल होगी, C1 C2 C3। क्या कोई भी एक नई एंट्री हम इधर कर सकते हैं फिफ्थ रिकॉर्ड, जिसमें हम यहां पे C4 डाल दें? अगर कोई करता है तो नहीं कर, एरर दे देना चाहिए। क्यों एरर देना चाहिए? क्योंकि हमारे कोर्सेज अलाउड जो कोर्स हैं, मास्टर कोर्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास 3 ही कोर्स हैं। यहां पे फोर्थ कोर्स की अगर आप एंट्री डालते हो तो दैट इज नॉट अलाउड। दिस इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। फर्स्ट थिंग इज दिस। क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको कि अगर आप एक नया रिकॉर्ड ऐड करते हो और यहां पे कोर्स आईडी करके एक फील्ड है जो दोनों में कॉमन है और ये इससे रेफरेंशियल इंटीग्रेट है, तो अगर आप इसमें कोई वैल्यू डाल रहे हो तो वो वैल्यू इनमें से ही होनी चाहिए। इनके अलावा अगर आप कोई वैल्यू डालोगे तो एरर आ जाएगी। क्लियर है? यस सर। सेकेंड पॉइंट, अगर मैं यहां से जो ये मास्टर फाइल है आपकी कोर्स की मास्टर फाइल ये रही, इसमें से अगर मैं एक रिकॉर्ड एक कोर्स डिलीट कर देता हूं, मान लो मैंने ये डिलीट कर दिया, तो बाकी सब टेबल में से कोर्स 2 वाले डिलीट हो जाने चाहिए। जिन्होंने भी कोर्स 2 ले रखा है वो रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाने चाहिए। या कोर्स 2 आप सिर्फ तब डिलीट कर पाओ जब आपके पास किसी और टेबल में उसका लिंक ना हो। दिस इज ऑल्सो इंटीग्रेट बाय रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। मतलब ये भी आपका कंसर्न होता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का। रीजन बिहाइंड, अगर मान लीजिए आपने यहां से C2 डिलीट कर दिया और आप यहां से आप चेक करते हो कि भाई मुझे रोल नंबर 3 का कोर्स का नाम पता करना है, तो जब C2 को चेक करोगे तो यहां डेटा ही नहीं होगा, तो उस केस में ये हमें गलत आउटपुट देगा। तो इस वजह से C2 आप जब भी डिलीट कर सकते हो जब उससे रिलेटेड जितनी भी आपने टेबल्स बना रखी हैं उनके अंदर डेटा रिमूव हो चुका है। ओके, क्लियर है? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? किसी को डाउट है तो बताइए, यस और नो? यस। ओके। एंड यहां पे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के बाद एक की कंस्ट्रेंट्स आता है। की कंस्ट्रेंट जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ की बात करता है कि भाई आप कैसे की अप्लाई कर सकते हो। दैट कैन बी प्राइमरी की, दैट कैन बी कंपोजिट की, दैट कैन बी फॉरेन की, ये वही है। देन डोमेन कंस्ट्रेंट की हमने बात की थी, तो हमने आपको बताया था क्या होते हैं डोमेन कंस्ट्रेंट, जो डेटा टाइप्स होते हैं। अगर आप किसी भी डोमेन का डेटा टाइप डिफाइन करते हो तो वो उसका डोमेन, उसकी रेंज बता देते हैं कि इस पर्टिकुलर कॉलम में किस रेंज का डेटा आएगा। ठीक है ना? यही लिखा है इस पूरे पैराग्राफ में। अगर हम रीड कर भी दें तो a domain is a collection of data that can appear in each column and data type of every column, or to be more precise we can call as data type or of every column. Every domain is already defined, specify the data type। जब डेटा टाइप आप कोई डिफाइन करते हो तो उसका डोमेन भी ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाता है। जब मैंने लिखा इंट, एक वेरिएबल है जिसका टाइप इंटीजर है, तो इसका डोमेन क्या हो गया? इंटीजर वैल्यूज, उसके अंदर इंटीजर वैल्यूज आ सकती हैं। ऐसे ही आपने जब एक डोमेन, एक डेटा, एक कॉलम का डेटा टाइप डिफाइन किया, डेट ऑफ बर्थ, तो उसके अंदर आपने बता दिया कि इसके अंदर सिर्फ डेट ऑफ बर्थ आएंगे, इसके अंदर आप नंबर मत डाल दीजिएगा, इसके अंदर आप 12। ओके, क्लियर है? तो डोमेन कंस्ट्रेंट डिफाइन विद द हेल्प ऑफ डेटा टाइप एंड ऑल्सो
चेक कंस्ट्रेंट, चेक भी हमारे पास होता है एसक्यूएल के अंदर, जिसके थ्रू आप लगाते हो कि भाई ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, जैसे प्राइस नेगेटिव नहीं हो सकता, तो उस पे हम कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं कि प्राइस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है, पर नेगेटिव नहीं होगा। पर ये डिपेंड करती है यूजर के ऊपर कि भाई क्या उसे कैरेक्टरिस्टिक्स लगानी है। नेम है तो नेम के ऊपर आप लगा सकते हो, भाई 20 कैरेक्टर की कंडीशन आपने लगा दी कि मैक्सिमम 20 कैरेक्टर हो सकते हैं, मिनिमम कितने भी हो, 0 से 20 कैरेक्टर तक पॉसिबल है, राइट। तो ये डोमेन कंस्ट्रेंट की बात करते हैं। यही उसने बताया भाई कैसे कैसे डिफाइन करते हो, इंटीजर, स्मॉल इंटीजर, फ्लोट कैरेक्टर, सॉरी फिक्स्ड कैरेक्टर स्ट्रिंग। फिक्स्ड कैरेक्टर स्ट्रिंग हम डेटा टाइप कौन सा यूज करते हैं, डेटा टाइप फॉर फिक्स्ड कैरेक्टर स्ट्रिंग? अभिषेक यादव जी आप बताइए। हेलो अभिषेक, फिक्स्ड कैरेक्टर स्ट्रिंग के लिए हम कौन सा डेटा टाइप यूज करते हैं? फिक्स्ड कैरेक्टर स्ट्रिंग के लिए हम कौन सा डेटा टाइप यूज करते हैं? क्या रिपीट करिए, आंसर क्या था? सर याद नहीं आ रहा, कह रहा हूं। ओके, याद नहीं आ रहा, ओके कोई बात नहीं। दमनजीत आप बताइए। सर वैर वैरचर, ओके। सर क्या गौरव, बताना? क्या क्या बोला आपने? सर क्या बताना है? क्वेश्चन क्या है? इतनी देर से क्वेश्चन नहीं पता चला आपको? मैं ही कह रहा हूँ। सर कह रहा सर, कह रहा है तुषार, बिल्कुल सही। मैं ये कह रहा हूँ कि सर तरुण सर, हाँ सॉरी तरुण, हाँ तरुण बिल्कुल सही आंसर। कैरेक्टर यूज होता है फिक्स्ड कैरेक्टर स्ट्रिंग के लिए। क्वेश्चन ये था कि फिक्स्ड कैरेक्टर स्ट्रिंग के लिए आप कौन सा डेटा टाइप यूज करते हो? CHAR कैरेक्टर यूज होता है। वैरचर होता है दमनजीत फॉर वेरिएबल स्ट्रिंग, वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग अगर आपको चाहिए तो वेरिएबल स्ट्रिंग यूज करते हैं। बताइए, बोलिए। वैरचर में वो स्ट्रिंग और वो इंटीजर दोनों आ सकते हैं ना? यार वैरचर और कैर दोनों में ही स्ट्रिंग और नंबर आ सकते हैं। सर कैर में खाली कैरेक्टर टाइप आता है। किसने कहा? सर वैसे तो दो जोन सा मर्जी यूज कर सकते हैं सर, साइज तो दोनों में ही हम फिक्स कर सकते हैं। मैक्सिमम होता है वो। सर मैक्सिमम तो वैरचर में 255 है वैसे। नहीं, जब आप डिफाइन करते हो ना, आप साइज तो देते हो नहीं देते हो? सर साइज तो देते हैं ना, उसी साइज के हिसाब से। जैसे मैंने वैरचर साइज दे दिया मैंने 50, तो 50 उसकी मैक्स लेंथ जाएगी, इससे ज्यादा नहीं जा सकती। आप सुनो दोबारा ध्यान से, मैंने बताया था कैर के केस में अगर आप 20 लिखते हो, राइट, और वैरचर के केस में आप 20 लिखते हो, अगर आप इसमें 3 कैरेक्टर डालते हो, मान लो आपने राज इनपुट किया, इसमें भी आपने राज इनपुट किया, इसके केस में जो 17 कैरेक्टर का स्पेस आपने 20 एलोकेट किया, 17 कैरेक्टर का स्पेस जो बचा वो फ्री कर देगा। ये क्या करेगा? फ्री कर देगा। एलोकेटेड सिर्फ 3 कैरेक्टर यूज करेगा, बाकी सब छोड़ देगा। पर फॉर कैरेक्टर वो 20 कैरेक्टर स्टोर करके रखेगा और बोलेगा कि बाकी में स्पेस हमने स्टोर करके रखा है। तो चाहे आप 3 कैरेक्टर की वैल्यू स्टोर कर रहे हो, वो यूज करता है 20 बाइट्स, ये यूज करेगा 3 बाइट्स। हाँ कह रहा हूँ अगर हम ये कैर में अगर डिफाइन कर देंगे कि आगे वैल्यूज ना ले, तो फिर ये स्पेस नहीं लेगा ना? आप वो चीज कैसे करोगे डिफाइन कि आगे वैल्यू ना ले? कैर में आप ये चीज डिफाइन नहीं कर सकते ना। वैरचर उसी का ऑप्शन है कि आपके बाकी स्पेस को वो नहीं लेता, अगर खाली जगह है तो नहीं लेता। समझ में आ गया? इसलिए हम इसे वैरचर कहते हैं, वेरिएबल कैरेक्टर लेंथ। बाकी जो सर 17 होगी वो फ्री होगी, वो फ्री कर देगा। इन केस ऑफ वैरचर में वो जो बाकी स्पेसेस हैं उन्हें फ्री कर देता है।
इसमें ये पूरी 20 बाइट लेता है, इसमें ये 3 बाइट लेता है, दैट इज द डिफरेंस। तो एफिशिएंट तो सर ये वैर कैरी होगा ज्यादा फिर। नहीं, दोनों ही ऑफिशियल है। अगर आपको छोटा साइज चाहिए, मतलब आपका एफिशिएंट पूछ रहा हूँ मैं, हाँ एफिशिएंट नहीं, एफिशिएंट ये ज्यादा होता है, फास्ट होता है ये। कैर। हाँ, क्यों फास्ट होता है? क्योंकि इसमें देखो डिफरेंस है ना, आपको फास्ट चाहिए या मेमोरी बचानी है। अगर मेमोरी बचानी है तो बेटर ये है, अगर फास्ट चाहिए तो ये है, क्योंकि ये फ्री नहीं कर रहा, तो इसे तो 20 कैरेक्टर एलोकेट कर देने। इसमें पहले ये 3 बाइट लेगा, फ्री करेगा बाकी 17 बाइट्स, तो ज्यादा हो गया ना इसका। तो ये स्लो होता है इन कंपैरिजन ऑफ कैर। कैर का इंप्लीमेंटेशन फास्ट होगा, वैर कैर का इंप्लीमेंटेशन स्लो होगा, यू कैन से लाइक दिस। पर ये आपकी मेमोरी यूटिलाइजेशन को बेटर करता है, तो एफिशिएंट इन मेमोरी यूटिलाइजेशन वैर कैर होता है। कैर जो होता है वो आपका वेस्टेज ऑफ मेमोरी अकर करता है। समझ में आ गया? यस सर। तो दीज आर द डिफरेंस। सॉरी, दोबारा बोलो क्या? नहीं सर कुछ। ओके। हम कहां पे थे? जस्ट यहां पे यही बताया इसने, फिक्स कैरेक्टर स्ट्रिंग, फिक्स पॉइंट नंबर, फिक्स फ्लोटिंग पॉइंट, दीज आर बेसिकली योर डोमेन। अब इसके बाद हम बात करते हैं रिलेशनल अलजेब्रा के कुछ ऑपरेशन। रिलेशनल अलजेब्रा जो है उसमें हमारे, जैसे आपने एसक्यूएल की कमांड्स पढ़ी हैं, एसक्यूएल की कमांड्स जो है उसमें कमांड का नाम क्या होता है? सेलेक्ट। उसके लिए सिंबल यूज होता है यहां पे ये वाला, प्रोजेक्शन का सिंबल होता है। ऐसी प्रोजेक्ट जो है वो पाई का सिंबल यूज होता है। प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई, यूनियन, डिफरेंस, इंटरसेक्शन, जॉइन और डिवाइड, दीज आर द सिंबल्स यूज इन रिलेशनल अलजेब्रा। अब हम इन ऑपरेशंस को डिस्कस करेंगे इनके बाद। पहले ये सिंबल्स लिख लीजिए आप। सर पीडीएफ है हमारे पास सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नहीं जस्ट मैं एक मैसेज का रिप्लाई कर रहा था। नहीं नहीं, आपको ये याद भी रखना है ना, इट्स नॉट अबाउट के पीडीएफ है या नहीं। तो सेलेक्ट, हाँ सेलेक्ट का सिंबल ये यूज होता है, प्रोजेक्ट का ये और प्रोडक्ट का ये। तो जब आपको जो क्वेरीज लिखते हो, आप एसक्यूएल की क्वेरीज लिखते हो, तो उस क्वेरीज के ऊपर आपको काम करना है। आज तो हम यूनियन ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, कुछ ऑपरेशंस की बात करेंगे, वो देखिए कहां गए हमारे पास। टाइप ऑफ सेट ऑपरेशन, सेट ऑपरेशंस की हम बात कर रहे हैं। सेट ऑपरेशन में सबसे पहले हमारे पास यूनियन आता है। यूनियन क्या कहता है? यूनियन की कुछ प्री डिफाइंड कंडीशंस हैं कि दो टेबल्स के बीच में या दो से ज्यादा टेबल्स के बीच में आप यूनियन करना चाहते हो, तो यूनियन का रूल क्या है कि आपके पास जो दो टेबल्स हैं उनमें कॉलम के नाम सेम होने चाहिए, कॉलम का डेटा टाइप सेम होना चाहिए और नंबर ऑफ कॉलम भी सेम होने चाहिए, तभी आप दो टेबल का T1 टेबल और T2 टेबल का यूनियन कर सकते हो। ठीक है, तो ये प्री डिफाइंड डेटा टाइप तो नहीं सर, मैं एसक्यूएल क्वेरी चलाता हूं तो सर एक हो नहीं, जाता सॉरी है। डेटा टाइप नहीं, डेटा टाइप नहीं, कॉलम के वो नाम खाली से, कॉलम से कॉलम, हाँ कॉलम का मतलब अगर पहले टेबल में 3 कॉलम है तो दूसरे में भी 3 होने चाहिए कंबाइन के लिए। हाँ, तभी तो हो पाएगा ना। हाँ और जी। टाइप मतलब टाइप भी सेम होना चाहिए, साइज के बात अलग कर सकते हो। सर टाइप नहीं होता सर, मैंने करा है टाइप तो इंपॉर्टेंट होता है, टाइप इंपॉर्टेंट होता है फॉर आउटपुट। अगर आप आउटपुट देखोगे तभी तो उससे रिलेट कर पाओगे। अगर वो मान लो आपने रोल नंबर इधर रखा और रोल नंबर आप इधर कुछ और ही वैल्यू रख रहे हो, रोल नंबर में आपकी वैल्यू है इंटीजर और दूसरे में बिल्कुल अलग है, तो आउटपुट में फिर यूनियन करने का मतलब क्या है? सर हाँ वो अलग हो जाएगा ना, है ना। बस मैं वही कह रहा हूं, मतलब देखो यूनियन करने का कुछ ऑपरेशन अगर आप कर रहे हो तो उसका कोई लॉजिक भी तो होगा। सर मेरा सर ये डाउट था, वैसे कंबाइन हो जाते मैं ये बता रहा नहीं नहीं, कंबाइन तो हो ही जाएगा, कंबाइन तो यूनियन है तो यूनियन कर लेगा, नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए फिर तो उस केस में तो नंबर ऑफ कॉलम की बात करेगा वो। क्योंकि जब कुछ कॉलम कॉमन होंगे
तभी आप बात करेंगे उस चीज की, राइट? तभी हमारा टारगेट भी होगा ऐसा कुछ करने का, अदरवाइज हम ऐसा करेंगे ही नहीं। अगर हम T1 और T2 T1 यूनियन T2 करते हैं तो क्या आंसर आएगा? आपकी एक टेबल क्रिएट होकर आएगी, वो टेबल क्या होगी? 1 2 3 4 1 2 3 4 3 एंड 4, इस तरह से आपका यूनियन हो जाएगा, राइट? वन का क्या है? A 90, B 97, C 93 और 4। तो बेसिकली ये कर क्या रहा है? अगर आप इसे समझना चाहो तो इसने यूनियन ने क्या किया, क्योंकि ये सेट है तो ये रिपीटेशन को रिमूव कर देता है। अगर आप दोनों टेबल्स का डेटा एक साथ भी रखेंगे तो आप देख रहे हैं 2 और 3 और 2 और 3, ये जो दो पॉइंट्स हैं ये रिपीट हो रही है। अगर दोनों टेबल्स का आप डेटा एक साथ कलेक्ट करने की चाहते हो तो ये जो दो रोज हैं ये रिपीटेड हैं। तो इन केस ऑफ यूनियन उस रिपीटेशन को रिमूव कर देता है और सारा डेटा कलेक्ट करके आपको आउटपुट में जनरेट करा देता है। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ योर यूनियन ऑपरेशन। समझ में आ गया आपको? कोई डाउट? नो सर। अगर आप ऑरेकल की बात करते हो तो इसमें क्वेरी चलेगी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम T1, यूनियन ही होता है हमारे पास, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम T2। तो एज ए क्वेरी आपका ये पार्ट चलेगा। जब आप MySQL या SQL में बात कर रहे हो तो इस तरह से चलेगा। और अदरवाइज आपका रिलेशनल अलजेब्रा में, जो हम रिलेशनल अलजेब्रा की बात कर रहे हैं, तो उसमें इस तरह से आप यूनियन ऑपरेटर यूज करो। क्लियर है? लिख लो। एक और ऑपरेशन है यूनियन ऑल। यूनियन ऑल का क्या काम होता है कि वो जो है आपको डेटा सेट तो प्रोवाइड करेगी पर विदाउट रिमूविंग डुप्लीकेट एलिमेंट्स। अगर आपको डुप्लीकेट एलिमेंट रिमूव नहीं करने हैं, आप चाहते हो भाई पूरा का पूरा ही सेट आपका कॉपी होके आ जाए, तब आप यूनियन ऑल यूज करते हैं। ठीक है? लिख लिया इतना? यस सर। ओके। अगर इसी की बात करें, इंटरसेक्ट बनाते हैं इसका। इंटरसेक्शन बना देते हैं, तो आप इसे इंटरसेक्ट बना दीजिएगा। नेक्स्ट ऑपरेशन,
इंटरसेक्ट क्या करता है, जो दोनों में कॉमन है सिर्फ वही देगा। 2 3 बिल्कुल सही, परफेक्ट। कमांड में यूनियन की जगह हम खाली इंटरसेक्शन लिख देंगे। हाँ, बिल्कुल वही करेंगे। ओके, ठीक है, लिख लीजिए, ये भी लिख लीजिए। This is your SQL command. इतने में कोई डाउट है किसी को? लिख लिया आप सबने? यस सर। Okay. वाह, सर वो माइक ऑफ करना भूल गए। कोई बात नहीं, और ये रिकॉर्ड हो गया। सिंगर बाथरूम में तो नहीं हो? ना सर, ना सर। माइनस माइनस की बात करोगे तो T1 माइनस T2, तो माइनस कर दीजिए, जस्ट कॉमन रोज हटा देंगे, एक जो इसमें एक्स्ट्रा है वही रखिएगा, तो आउटपुट इस केस में क्या आ जाएगा, 1 वाला ही आएगा। 2 3 तो इसमें भी है, तो माइनस कर दीजिए, राइट, तो ये आउटपुट आएगा। माइनस भी कीवर्ड है, उसी का यूज कर सकते हो आप डायरेक्ट। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम T1 माइनस सेलेक्ट स्टार फ्रॉम T2, पर इसमें T1 माइनस T2 और T2 माइनस T1 अलग होगा। अगर T2 माइनस T1 करोगे तो वो डिफरेंट आएगा। क्या आएगा? फोर्थ रिकॉर्ड आएगा इस केस में, है ना? बिल्कुल सही। सर 1 और 4 आएगा ना सर? नहीं नहीं नहीं, अगर T2 माइनस T1 करोगे तो सिर्फ फोर्थ ही आएगा ना, हाँ सर 4 आएगा, ठीक है सर। क्योंकि 2 3 माइनस हो जाएगा, क्योंकि वो कॉमन है, तो फोर्थ रिकॉर्ड बच सर गया। सर फिर 1 तो माइनस में आना चाहिए ना सर? क्या क्या दोबारा बोलो, क्या क्या? 1 माइनस में आना चाहिए ना। नहीं नहीं, माइनस में ऐसे नहीं आता है। सर लाइक ये है ना कि मतलब टेबल 2 के जितने एलिमेंट टेबल 1 में उसे रिमूव कर दो। हाँ, ठीक है सर। लिख लिया आपने?
लिखना भी है सर। नहीं लिख रहे हो आप? सर अगर लिख रहे हैं कि मैं स्क्रीनशॉट ले लेते हैं टेंशन से। लिख लो। तो गलत वाला दे दिया 1 मिनट। हाँ सर हो गया। हो गया। यहां तक किसी को डाउट है? फिर ये क्लासरूम पे अपलोड कर देना फिर ये आप। हाँ वो तो मैं कर ही दूंगा। अपलोडेड है ही आपका, सब कुछ अपलोड है, सब कुछ दे रखा है सर ने। क्या बात कर रहे हो? देखो ना सेलेक्ट ऑपरेशन ये रहा। सर खोल कर ही देखते ना सर हम। अब नहीं देखोगे तो दैट इज योर फॉल्ट ना, देने वाले ने तो दे अरे ही दिया। आपने तो ये वाली जो वर्ड सर क्लासरूम में सर बहुत कुछ पढ़ा है सर, यही देखते नहीं है सर, बोलते हैं कुछ मिला ही नहीं पढ़ने के लिए। हम तो नहीं कहते वाला तो बहुत कुछ है। अच्छा कोई बात नहीं, जो कहता है उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है कि जिसका डिपार्टमेंट नंबर, अगर मैंने क्वेश्चन दिया गिव ऑल इंफॉर्मेशन फॉर एम्प्लॉइज ऑफ डिपार्टमेंट नंबर 2, जिनका डिपार्टमेंट नंबर 2 है, उन एम्प्लॉइज की हमें सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करानी है। तो इसकी एसक्यूएल क्वेरी क्या बनेगी बताइए, कौन बताएगा? चलो वेट, हम पूछते हैं। तो क्या डिस्प्ले करवाना है? रुको 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 रुको, क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूं। गिव ऑल इंफॉर्मेशन फॉर एम्प्लॉइज ऑफ डिपार्टमेंट नंबर 2, गिव ऑल इंफॉर्मेशन फॉर ऑल एम्प्लॉइज ऑफ डिपार्टमेंट नंबर 2। तरुण शर्मा आप आंसर बताइए। वो तो मतलब टेबल उसी के हिसाब से तो बना पाएंगे ना सर क्वेरी। एक जना बोलो। तरुण कुछ बोल रहे हो, आवाज नहीं आई। तरुण म्यूट कर रखा है आपने अपने आप को। सर क्वेश्चन रिपीट करना चाहिए सर। हाँ सुनो, गिव ऑल इंफॉर्मेशन फॉर एम्प्लॉइज ऑफ डिपार्टमेंट नंबर 2, जिनका डिपार्टमेंट नंबर 2 है, ये एम्प्लॉय टेबल है आपके पास, इसमें मुझे जिनका डिपार्टमेंट नंबर 2 है उन एम्प्लॉइज की सारी डिटेल डिस्प्ले करानी है। सर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वे डिपार्टमेंट क्वेश्चन 2। बिल्कुल सही, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 2। तो आप इसको पहले इस क्वेरी को लिखते हैं जो आपने बोला। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, टेबल का नाम, वेयर के थ्रू आपने कंडीशन लगाई। कंडीशन क्या है आपके पास? डिपार्टमेंट DEPT अंडरस्कोर नंबर इक्वल टू 2। ये आपकी क्वेरी है। अगर इस क्वेरी को हमें रिलेशनल अलजेब्रा में लिखना है, तो रिलेशनल अलजेब्रा में आप कैसे लिखोगे? सबसे पहले लिखोगे ये साइन, प्रोजेक्ट का साइन, देन डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट नंबर जो आपको कंडीशन लगानी है वो लगा दीजिए। इसके ऊपर ईएमपी टेबल, खत्म। तो यहां ये बताया, बोल रहा है कि कंडीशन, इसके थ्रू आप कंडीशन लगाते हो वेयर के थ्रू क्लॉज, और यहां पे आपने कॉलम का नाम लिखा, देन कंडीशन बताया कि इक्वल टू 2 है, किस टेबल में से? ईएमपी में से। ठीक है, गुड इनफ, क्लियर है? यस सर। तो कन्वर्जन एसक्यूएल की टेबल की क्वेरीज आपको आती होंगी, पर ये रिलेशनल अलजेब्रा में कैसे लिखना है वो इंपॉर्टेंट है। तो इसे समझिए, पहले इसे लिख लो। इस तरह से आप प्रोजेक्ट का साइन लगाएंगे, दिस इज योर प्रोजेक्शन। जब हमने आपको ऊपर बताया कि भाई कौन कौन से टैग्स हैं, तो प्रोजेक्ट के थ्रू आप कंडीशंस लगाते हैं, उन्हें याद रखिएगा। ठीक है, और ऊपर है क्या? नहीं, इसमें नहीं होगा शायद, फिर दूसरा में। इसी टेबल पे हम दूसरी क्वेरी बनाते हैं और उसका आंसर आप बताएंगे। मुझे उन एम्प्लॉय की डिटेल डिस्प्ले करानी है जिनका डेजिग्नेशन क्लर्क है। कौन बताएगा?
हर्ष आप बताइए। हर्ष, सर क्वेश्चन एक बार डिस्प्ले करना। मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन तो। हर्ष अनम्यूट कीजिए हर्ष। पूरा लग रहा था। अच्छा सो रहे थे हर्ष? आ गया सर, अभी अभी अनम्यूट किया था, आ गया। चलो कोई बात नहीं। आपको उन एम्प्लॉय की डिटेल डिस्प्ले करानी है जिनका जिनका डेजिग्नेशन जो है वो है क्लर्क। तो पहले इसकी एसक्यूएल क्वेरी बताइए। जिनका डेजिग्नेशन क्लर्क है उन एम्प्लॉय की सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करानी है। बताइए कहां गया? है नहीं है? हाँ बताओ है हर्ष। सर। सर इसमें वेयर लगा के पूरी क्वेरी वेयर बताओ ना। डिस्प्ले सेलेक्ट से बताओ, स्टार्ट से। स्टार्ट से होगा कि फ्रॉम टेबल अच्छा, टेबल फ्रॉम का नाम भी मैंने आपको एम्प्लॉयमेंट बता रखा है, ईएमपी। एमपी रिलेशन, और फिर उसमें वेयर लगा के डिस्प्ले सेलेक्ट कर देंगे। अच्छा ठीक है, मैं रिपीट करते हैं। हमारा आंसर क्या बनेगा देखो। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बिल्कुल सही। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, ये हमारी टेबल का नाम है। वेयर डेजिग्नेशन इक्वल टू इक्वल्स टू क्लर्क। क्लर्क। इस टाइप से आपसे कंडीशन है। अब अगर इसे हमें प्रोजेक्शन के बेस में रिलेशनल अलजेब्रा में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? प्रोजेक्शन का साइन, देन प्रोजेक्शन कॉलम का नाम, डेजिग्नेशन, नेशन इक्वल टू हाँ क्लर्क। डेजिग्नेशन इक्वल्स टू क्लर्क, और फिर ब्रैकेट में आप टेबल का नाम लिख लीजिए ईएमपी। ठीक, क्लियर है? कंडीशंस लगा सकते हैं सबके सब। यस सर। एनी डाउट इतने पार्ट में? किसी को डाउट है तो बताइए। सबमिट सर। कीजिए। सर ये प्रोजेक्ट सारी इंफॉर्मेशन निकालेगा? अभी तक आपने कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए उसका सिलेक्शन नहीं किया, तो आपने सेलेक्ट नहीं लगाए। आपने ईएमपी लिखा है, ईएमपी इज योर टेबल नेम। टेबल मतलब सारी इंफॉर्मेशन दे दो। किन की? जिनका डेजिग्नेशन क्लर्क है। तो वेयर को आप प्रोजेक्शन से बात करते हो, जो आपने प्रोजेक्ट लगाया है वो वेयर पे लग रहा है। दिस इज वेयर क्लॉज कंडीशन। अभी आप स्टार की ही बात कर रहे हो, आपको देना सारी इंफॉर्मेशन है, ऑल इंफॉर्मेशन को ही एक्सेस कर रहे हैं। अभी हमने वो तो सीखा नहीं ना कि कॉलम कैसे सेलेक्ट करते हैं। अभी हम किसके ऊपर काम कर रहे हैं? रो सिलेक्शन के ऊपर। रो सिलेक्शन के रो कैसे सेलेक्ट करोगे, उसी के ऊपर तो आपने काम किया कि भाई जिसका डिपार्टमेंट नंबर 2 है उसे सेलेक्ट कराओ, जिनका डेजिग्नेशन क्लर्क है उन्हें डिस्प्ले कराओ। तो ये है रोज का सिलेक्शन जो प्रोसेस है, उसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं अभी। फिर हम कॉलम के सिलेक्शन पे बाद में बात करेंगे, अभी पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, इस ऑपरेशन के। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ओके, एनी डाउट सर यहां अगर तक? स्टार ना लगाए फिर क्या आएगा सर? डिस्प्ले तो नहीं एरर हुआ। आएगी। स्टार नहीं लगाओगे तो सिंटेक्स में एरर आ जाएगी ना। व्हाट इज दिस? ओके सेलेक्ट फ्रॉम ईएमपी, एरर। ओके यस सर। यस अगर सर। बोलो। कुछ नहीं अगर हम सर। कॉलम को सेलेक्ट कराएं, आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर मुझे सिर्फ एम्प्लॉय नेम डिस्प्ले कराना है क्लर्क का, यस ये सर। कह रहे हो? तो अभी मैंने क्या कहा? मैंने बताया कि अभी हमने कॉलम सिलेक्शन नहीं पढ़ा, कॉलम ओके सिलेक्शन सर। बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके सर। अभी जस्ट हमने एक चीज पढ़ रहे हैं, वो क्या है कि कॉलम पे हमें कंडीशन लगानी कैसे है। ठीक है, समझ में आ ओके गया? सर। ओके, सर फिर ये कौन ले लेता अपने आप ही सारी इंफॉर्मेशन? सारी इंफॉर्मेशन लेगा। अभी आप रो सेलेक्ट कर सकते हो कि किन की, कौन सी रोज की डिस्प्ले, वो सारी इंफॉर्मेशन करेगा। समझ में आ रहा है? अभी के केस में अभी हमने एक ही क्वेरी पढ़ी है, क्वेरी का भी एक पार्ट, आगे देखते हैं।
अगर मेरे को उन एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करानी है जिनकी सैलरी 5,000 से 7,000 के बीच में है, इन बिटवीन 5,000 एंड 7,000, बताइए कैसे लिखें? सैलरी पे कंडीशन लगानी है, एम्प्लॉय टेबल है, जिससे पूछू वो बताना, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एएमपी सेम, इतना मैं आपको बता देता हूं। मुझे एम्प्लॉय पे कंडीशन लगानी है सैलरी पे, तो कौन Yes. बताएगा मुझे? नवीन जी आप बताइए। यस सर। तो मुझे सर उन एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करानी है जिनकी सैलरी 5,000 से 7,000 के बीच में है। अच्छा सर, सर बताइए। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर सैलरी बिटवीन क्या था सर, बिटवीन क्लॉज तो लगता है सर। लगा तो दिया, तुम बोल रहे हो मैंने लगा दिया। अच्छा सर, बिटवीन 5,000 एंड 7,000। अमन जी सही कह रहे हैं ये? फिर से पूछा। हाँ दमन जी सही है ये, ठीक है सही है। यस सर। तो इसमें 5,000 और 7,000 इंक्लूड होगी या नहीं होगी? सर होगी। होगी, होगी सर। गुड। अब इसको मुझे प्रोजेक्शन पे लिखना है। प्रोजेक्शन पे कैसे लिखेंगे? प्रोजेक्शन में तो बिटवीन कुछ होता नहीं, तो उसमें आप लिखेंगे सैलरी। सर जैसे प्रोजेक्शन किस चीज को वैसे बताता, किस चीज को, हमारी कंडीशन को बताता सर? हाँ कंडीशन को, सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 5,000। यहां दो कंडीशंस हैं, एक तो 5,000 से तो ज्यादा हो, एंड के लिए ये सिंबल यूज होता है, दिस इज फॉर एंड। और के लिए क्या यूज होता है? दिस इज, ठीक है। बुलियन अलजेब्रा में आपने पढ़ा होगा, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स अगर आप पढ़ते हो तो। सैलरी लेस देन इक्वल टू 7,000, क्योंकि रिलेशनल अलजेब्रा है तो मैथ्स ही चलेगी। ये दो कंडीशन आपने दे दी, दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी ओवरऑल खत्म होगा, और ओवरऑल खत्म होगा तो आपके पास ईएमपी उसकी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाएगी। तो दिस इज अ वे ऑफ राइटिंग दैट क्वेरी। ऊपर वाली क्वेरी को रिलेशनल अलजेब्रा में आप कैसे लिखोगे वो लिख के दिखाया मैंने। ओके सर। ठीक है, तो आपको जस्ट कंडीशन देनी है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और बीच में आपने एंड लगा दिया। एंड के लिए आपका सिंबल ये है, और के लिए ये सिंबल यूज होता है। एंड के केस में दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं, और के केस में दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होती है। तो 5,000 से बड़ा होना चाहिए और बराबर होना चाहिए, 7,000 से छोटा होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपने इस तरह से कंडीशन लिखी। एनी डाउट यहां तक? नो सर। ओके। अब आगे नेक्स्ट क्वेरी हमारी बनेगी, इसी पे नेक्स्ट क्वेरी बनाते हैं। क्या क्या है हमारे पास क्वेश्चन में? ओके इनकी सैलरी तो 5,000 से ज्यादा है और डेजिग्नेशन क्लर्क है, उन एम्प्लॉय की आपको इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करानी है। तो इसके लिए प्रोजेक्शन आप बताइए, जो मैं जिससे पूछूं वो बताइएगा, ठीक है। कौन बताना चाहता है देखते हैं पहले। लिस्ट देखते हैं।
साहिल आप बताओगे? क्या सर? क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने सामने, शो ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट ईएमपी इन डेजिग्नेशन क्लर्क, जिनका डेजिग्नेशन क्लर्क है और जो सैलरी जो है वो पा रहे हैं 5000 से ज्यादा, उन एम्प्लॉइज की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करानी है। तो इसके लिए क्या बनेगा साहिल? सर टेबल बनेगी। टेबल तो बनी हुई है भाई, आउटपुट क्वेरी सर SQL की query। सर वो सैलरी लिख देंगे कि किसकी कितनी है। क्या कह रहे हो? मैं क्या पूछ रहा क्वेरी हूँ? पूछ रहे हैं आउट क्वेरी, ये सेलेक्ट, ऐसे हाँ कैसे जी सर। कमांड क्या लिखोगे? मालूम नहीं? ओके नहीं सर। सुनो ध्यान से सर। शो ऑल इंफॉर्मेशन मतलब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। जब भी हमें सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है तो इतना सेम रहेगा, ये टेबल का नाम है। वेयर के थ्रू आप कंडीशन लगाएंगे। वेयर कंडीशंस आपको क्या दिख रही हैं इसमें? अबाउट, किन के बारे में इंफॉर्मेशन? जिनका डेजिग्नेशन क्लर्क है। तो पहली कंडीशन डेजिग्नेशन इक्वल्स टू क्लर्क, एंड दूसरी कंडीशन क्या है? जिनकी सैलरी 5000 से ज्यादा है। उसे कैसे लिखोगे? सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 5000। सही है? यस सर। ओके अब इसका प्रोजेक्शन देखते हैं। रिलेशनल अलजेब्रा में अगर ऐसे हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? पहली कंडीशन डेजिग्नेशन इक्वल्स टू क्लर्क, एंड ये दूसरी कंडीशन आपने दे दी सैलरी 5000। किसके ऊपर? ईएमपी, टेबल का नाम, खत्म, डन। सर हाँ बोलो। सर इसमें से सेमीकोलन नहीं लगता क्या? अरे ये प्रोग्राम नहीं है, ये मैथ्स है। ओके सर। जब आप प्रोग्राम की क्वेरी लिखोगे तो सेमीकोलन लगेगा। देखो क्वेरी है एसक्यूएल की, ये रिलेशनल अलजेब्रा है। अलजेब्रा क्या होती है? मैथ्स। मैथ्स में थोड़ी सेमीकोलन लगाते रहोगे। ओके ठीक है, वो एनी डाउट? किसी को यहां तक सबको समझ में आ गया? एक बार इसे पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम कॉलम सिलेक्शन देखेंगे। आज हमने क्या देखा? रो सिलेक्शन, कैसे रोज को हम सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम कॉलम सिलेक्शन